हेलो एवरीवन, मैं आयुष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। तो आज जैसा कि हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं किसी सैलरी पे डिस्कशन करने के लिए, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो पटना हाई कोर्ट में जो असिस्टेंट होता है उनकी सैलरी पे डिस्कशन होगा यहाँ पे। इसी के साथ हम लोग डिटेल में जानेंगे कि इन हैंड सैलरी क्या होती है और सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं। साथ के साथ हम लोग जॉब प्रोफाइल भी देखेंगे कि जो पटना हाई कोर्ट में असिस्टेंट है उनको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। ये सब कुछ हम लोग इन डिटेल में जानने वाले इसी वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको एक एक इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिल जाए, आपको और कहीं जाना ना पड़े। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग स्टार्ट करेंगे सैलरी पे स्टार्ट करते हैं कि सैलरी क्या होती है, इन हैंड सैलरी। तो जैसा कि आपको पता होगा ये पे लेवल 7 आ जाता है। पे बैंड जो होता है ये पे बैंड 2 हो गया, जिसमें आपका 9,300 से लेके 34,800 तक का रहता है। इसी के साथ अगर ग्रेड पे की बात करूं मैं तो 4600 का ग्रेड पे होता है। और फिर जो आता है आपका पे स्केल यानी कि आपका कितना स्टार्टिंग बेसिक पे होगा और कब तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कितना हाई जाएगा मैक्सिमम। तो 44,900 आपकी स्टार्टिंग है, 1,42,400 तक आपका ये जाता है मैक्सिमम। तो यहाँ तक आपका ये हो गया पे स्केल। इसी के साथ अगर अब हम लोग सैलरी के कंपोनेंट्स पे आ जाएं तो बेसिक पे आपका 44,900 रहने वाला है। उसी के बाद डीए पे आ जाते हैं तो डीए 17,062 हो गया। जो करंट डीए चल रहा है वो 38% है। इसी के साथ अब न्यूज़ जो आ रही है वो न्यूज़ इंटरेस्टिंग है कि जो डीए है 4% हाइक फिर से उसमें हो सकता है। तो अब जो डीए होगा वो 42,000 हो सकता है। अब ये इसकी कंफर्मेशन आई नहीं है, तो यहाँ पे जो डीए है अभी 38% है, 42% हो सकती है जल्दी ही। तो ये आप सभी के लिए जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें है, उन सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ फिर एचआरए आ गया। एचआरए 12,123 हो गया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी होते हैं। यहाँ पे मैं इस जो सैलरी में बताने वाला हूँ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इंक्लूड नहीं करने वाला, बट मैं यहाँ पे आपको बता दूँ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी अराउंड 4,900 के करीब रहते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी। इसी के साथ फिर हम लोग डिडक्शंस पे अगर आ जाए, पहले तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी जान लेते हैं। पटना हाई कोर्ट में असिस्टेंट की जो ग्रॉस सैलरी हुई 74,085 रुपीज़ की हुई अपार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज। इसी के बाद डिडक्शंस में अगर आ जाए तो पीएफ 6,196, फिर एनपीएस हो गया 5,388। फिर यहाँ पे अदर डिडक्शन जो भी छोटे मोटे डिडक्शंस होते हैं वो रहते हैं। तो टोटल जो आपका है यहाँ पे डिडक्शंस वो 11,584 का हो गया। तो ये आपका जो टोटल मतलब ग्रॉस सैलरी हुआ 74,085, उसमें से हम लोग टोटल माइनस कर देंगे जो भी डिडक्शंस है 11,584 के। तो जो आपका नेट पे है, ठीक है, यहाँ पे इन हैंड सैलरी जो आपकी बनेगी, इन हैंड सैलरी आपकी हो गई 62,501 के अप्रॉक्स। इसमें मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो बताया अराउंड 5,000 वो मैंने ऐड ऑन नहीं किया। तो अगर आप वो भी ऐड ऑन कर लेते तो आप सैलरी समझ सकते हैं अराउंड 67,000 हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी सैलरी है। इन हैंड सैलरी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। इसी के साथ आपको यहाँ पे अलग अलग अलाउंसेस और बेनिफिट्स एंड पर्क्स भी मिलते रहते हैं, और इसी के साथ आपको पेड लीव हो गया, ये सब आपको मिलते रहते हैं अलाउंसेस में। साथ के साथ डीए एचआरए ये तो आपको मिल ही रहा है, और काफ़ी सारे अलाउंसेस होते हैं जो कि आपको जब आप उस पोस्ट पर चले जाएंगे फाइनली तो आपको वहाँ पे पता लगेंगे कि क्या क्या अलाउंसेस आपको और मिलने वाले हैं, जो आपको यहाँ पे ज़्यादा आपकी सैलरी से ज़्यादा मतलब जो अलाउंसेस है वो भी आपको खुश करने वाले हैं। तो टोटल आपका ये तो हो गया इन हैंड सैलरी के बारे में बात पटना हाई कोर्ट के असिस्टेंट की। अब पटना हाई कोर्ट के असिस्टेंट का अगर हम लोग वर्क प्रोफाइल देख लें कि उनको वर्क क्या क्या करना पड़ता है, तो जो पटना हाई कोर्ट के असिस्टेंट होता है उसको रिकॉर्ड्स और जो फाइल्स होती हैं कोर्ट की वो मेंटेन करके रखने पड़ती है जिसमें एरर ना हो। उसी के साथ इनको क्रॉस वेरीफाई करनी होती है। अकाउंट्स बुक में जो एंट्रीज होती हैं, वाउचर्स वगैरह होती है एवरीडे, वो इनको क्रॉस वेरीफाई करना होता है। साथ के साथ जो भी ईमेल और यहाँ पे लेटर आता है हाई कोर्ट को, वो उनको सीनियर को देना होता है, या फिर जो भी लेटर होता है उसका आंसर करना होता है, मेल का आंसर करना होता है। और यहाँ पे इन्वेंट्री हो गया या फिर ऑफिस सप्लाईज हो गया, इन सब का भी ध्यान इन लोगों को रखना पड़ता है। तो ये आपकी वर्क प्रोफाइल हो गई आपकी पटना हाई कोर्ट के असिस्टेंट की। तो आज हम लोगों ने बात कर ली पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की इन हैंड सैलरी के बारे में, जो कि हम लोगों ने इन डिटेल जाना। साथ के साथ हम लोगों ने बात करी यहाँ पे वर्क प्रोफाइल की, उनको काम क्या करना पड़ता है। तो ये थी पूरी डिस्कशन यहाँ पे पटना हाई कोर्ट पे असिस्टेंट पे कि सैलरी क्या है और यहाँ पे जॉब प्रोफाइल क्या है। तो यहाँ तक अगर अभी भी आपको कुछ समझ ना आया हो या आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग जल्दी मिलेंगे कुछ और अपडेट्स के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।